रात का समय था। समुद्र की तेज लहरें द्वारका के किले से टकरा रही थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। द्वारका के विशाल राजमहल में सब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन उसी रात महल के एक कक्ष में अचानक कोई घबराकर उठ बैठा। वो थे कृष्ण। उनकी सांसें तेज चल रही थी क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक भयानक सपना देखा था। उस सपने में उन्होंने देखा एक अंधेरी जेल, लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा हुआ एक युवा योद्धा। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन शरीर कमजोर हो चुका था और सामने खड़ा था एक भयानक असुर जो जोर जोर से हंस रहा था। वो कह रहा था, कृष्ण, तेरा पोता अब मेरी कैद में है। कृष्ण अचानक नींद से जाग गए क्योंकि वो जानते थे ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये भविष्य की चेतावनी थी। और उसी समय द्वारका के महल में एक ऐसी घटना हो चुकी थी जो पूरे आर्यावर्त का इतिहास बदलने वाली थी, क्योंकि अनिरुद्ध गायब हो चुका था। समुद्र के बीचों बीच बसा था एक अद्भुत नगर, द्वारका। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह भगवान कृष्ण का स्वर्णिम साम्राज्य था। यहां हर तरफ समृद्धि थी, महल, मंदिर, सैनिक और शूरवीर योद्धा। इसी द्वारका में रहता था एक युवा राजकुमार, अनिरुद्ध। वो था कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बेटा। अनिरुद्ध बचपन से ही असाधारण था। उसकी तलवारबाजी इतनी तेज थी कि सैनिक भी हैरान रह जाते थे। कहा जाता था कि अगर युद्ध हुआ तो अनिरुद्ध अकेला ही 100 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अनिरुद्ध सिर्फ योद्धा ही नहीं था, वो दिल का बहुत साफ था। उसे लोगों की मदद करना पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां प्रेम, युद्ध और रहस्य तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। द्वारका से बहुत दूर एक और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य का राजा था बनासुरा। बाणासुर बहुत घमंडी और शक्तिशाली असुर था। उसे स्वयं शिव का वरदान मिला था। कहा जाता था कि उसके 1000 हाथ थे और उसकी सेना अजेय थी। लेकिन उसके जीवन में एक ही व्यक्ति था जिससे उसे सच्चा प्रेम था, उसकी बेटी उषा। उषा बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन एक रात उसके जीवन में एक अजीब घटना हुई। उस रात उषा को एक सपना आया। उसने देखा एक बहादुर राजकुमार तलवार लिए खड़ा है। उसकी आंखों में चमक है और वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। उषा अचानक नींद से जाग जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो उस अनजान राजकुमार के बारे में सोचती रह गई और धीरे धीरे वो उसी के प्यार में पड़ गई। उषा की एक बहुत खास दोस्त थी, चित्रलेखा। चित्रलेखा एक महान चित्रकार थी, लेकिन उसके पास एक और रहस्यमयी शक्ति भी थी, जादू की शक्ति। उषा ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। चित्रलेखा ने दुनिया भर के राजकुमारों के चित्र बनाने शुरू किए। वो एक एक चित्र उषा को दिखाती गई। अचानक उषा एक चित्र देखकर रुक गई। उसकी आंखें चमक उठी। वो चिल्लाई, यही है वो! वो चित्र था अनिरुद्ध का। उस रात द्वारका के महल में सब सो रहे थे। अनिरुद्ध भी अपने कक्ष में गहरी नींद में था। अचानक कमरे में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। वो थी चित्रलेखा की जादुई शक्ति। कुछ ही पलों में अनिरुद्ध हवा में उठ गया और देखते ही देखते वो हजारों किलोमीटर दूर उषा के महल में पहुंच गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। तभी सामने उषा आई और मुस्कुराकर बोली, तुम वही हो जो मेरे सपने में आए थे। महल के दरवाजे अचानक जोर से खुलते हैं। अंदर प्रवेश करता है बाणासुर। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो गरज कर बोलता है, कृष्ण का पोता मेरे महल में! क्षण भर में सैनिकों ने अनिरुद्ध को घेर लिया। अनिरुद्ध तलवार निकालता है। वो अकेला था और सामने हजारों सैनिक। फिर भी वो लड़ता है, लेकिन तभी बाणासुर एक भयानक अस्त्र का प्रयोग करता है, नागपाश। सैकड़ों जहरीले सर्प अनिरुद्ध के शरीर को जकड़ लेते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। बाणासुर हंसते हुए कहता है, अब कृष्ण खुद आएगा और तब होगा सबसे बड़ा युद्ध।
और उसी समय दूर द्वारका में कृष्ण की आंख खुलती है, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि उनका पोता कैद हो चुका है।